शिव पुराण में रुद्र संहिता के एक तथ्य अनुसार नारद ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, भगवान शिव ने कैलाश को अपना निवास स्थान कब बनाया और शिव जी और कुबेर के बीच मित्रता का क्या कारण था? ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो सोमयज्ञ करने में कुशल था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। हालांकि वह विद्वान तो था, लेकिन साथ ही अधर्मी और बुरी संगति करने वाला भी था। वह जुए जैसी बुरी गतिविधियों में लिप्त रहता था। उनके पिता यज्ञदत्त उनकी बुरी गतिविधियों से अनजान थे। जब भी वह अपनी पत्नी से गुणनिधि की आदतों और आचरण के बारे में पूछता था, तो उसकी पत्नी झूठ बोलती थी और गुणनिधि के आचरण की प्रशंसा करती थी। इस प्रकार गुणनिधि की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। यज्ञदत्त ने गुणनिधि का विवाह एक संपन्न परिवार की लड़की से किया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। उसकी मां ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन यज्ञदत्त ने देखा, एक जुआरी ने उनकी अंगूठी पहन रखी थी। यज्ञदत्त ने उससे उस अंगूठी के बारे में पूछा। जुआरी ने उसे बताया कि उसका बेटा गुणनिधि जुए में उससे हार गया है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जुए में कई गहने और अन्य संपत्ति भी हार गया है। यज्ञदत्त बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ने के बाद दूसरी महिला से शादी कर ली। जब गुणनिधि को अपने पिता की दूसरी शादी के बारे में पता चला, तो वह अपने भाग्य को कोसते हुए राज्य छोड़कर चला गया। वह तब तक चलता रहा जब तक थक नहीं गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठा और अपनी आगे की रणनीति के बारे में सोचने लगा। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया और उसे अपने पिछले कृत्यों पर पछतावा हुआ। उसका मन जैसे इसी तरह के विचारों में डूबा हुआ था। उसने कुछ ग्रामीणों को मंदिर की ओर जाते देखा। वे हाथों में प्रसाद लिए हुए थे। चूंकि गुणनिधि को भूख लगी थी, इसलिए उसने उनका पीछा किया और मंदिर पहुंचकर वह मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठ गया। रात में पूजन संपन्न होने के बाद श्रद्धालु स्नान करने चले गए। गुणनिधि ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। दीपक की लौ धीरे धीरे मंद होती जा रही थी, जिससे वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने अपने पहने हुए कपड़े के कुछ टुकड़े फाड़े और एक मोटी बत्ती बनाकर दीपक में डाल दी। अब रोशनी इतनी थी कि वह देवता को जो भी चढ़ाया गया था उसे देख सकता था। वह जितना संभव हो सके उतने फल और अन्य खाने की चीजें ले गया और मंदिर से चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वह एक जागते हुए भक्त से टकरा गया और वह भक्त चोर चोर चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगा। उनकी चीख सुनकर अन्य सभी भक्त जाग गए और गुणनिधि को पकड़ लिया। गुणनिधि की इतनी अच्छी पिटाई की गई जो घातक साबित हुई और परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उनकी आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आए, लेकिन तभी शिवगण आ गए और यमदूतों को उसकी आत्मा ले जाने से रोक दिया। उन्होंने यमदूतों को सूचित किया कि गुणनिधि शिवलोक के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि का व्रत किया था, शिव की कथाएं सुनी थीं और दीपक जलाया था जो बुझने वाला था। शिवगणों ने यमदूतों को यह भी सूचित किया कि अपने अगले जन्म में गुणनिधि कलिंग के राजा बनेंगे। तो यह थी गुणनिधि कुबेर के पूर्व जन्म की कथा। जुड़े रहिए जानने के लिए कि कैसे एक बुरा आचरण करने वाला व्यक्ति बना कुबेर शिव का भक्त। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।